नमस्कार, जेप मैथ आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात में विलीन वाला कंसेप्ट हमारा चल रहा था बेटा, उसको आगे बढ़ाते हुए आज जो है उसका अगला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। ये प्रतिस्थापन वाला कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, कोई शुद्ध जो अगर मान लीजिए दूध का पात्र भरा हुआ है, उसमें से अगर आपने एक गिलास दूध निकाल के पी लिया और उसकी जगह उतना ही क्या डाल दिया, आपने पानी डाल दिया, और ये एक प्रक्रिया 2 बार या 3 बार आपने कर दी, तो लास्ट में जाकर के जो आपने शुद्ध दूध का था उसमें कुछ तो पानी मिल गया। ठीक है, आपने 2 बार पिया तो 2 बार ही आपने क्या मिला दिया, पानी, ताकि आपकी जो मम्मी को पता न चले। ऐसा कुछ भी आपका जो है करते हैं प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है बेटा, तो लास्ट में जो पानी और जो आपका जो दूध है उसका अनुपात क्या रहेगा, ये बात पूछ सकता है, या फिर उसमें दूध कितना बचा, ये बात हमसे पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है कि साहब लास्ट में बचे हुए अनुपात आपको दे देगा दूध और पानी का, या कुल विलयन और दूध का अनुपात आपको दे देगा। तो इस तरीके की बात हमारे से करने वाला एग्जामिनर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है मिश्रण और एलिगेशन जिसकी हम बात करते हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे इसको हम ज़्यादा टाइम देंगे, यहाँ पे हम कंसेप्ट के साथ बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध से भरा है और 8 लीटर दूध को निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराया गया है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करो। देखिए ध्यान रखिए, इसको अंडरलाइन इसलिए किया 2 बार, यहाँ पे यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यहाँ पे और नहीं लिखा है। इसका मतलब कुल मिलाकर के पहले क्वेश्चन में 2 ही बार एक प्रक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ से मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि साहब मेरे पास कुल जो मात्रा है, कुल दूध जो टोटल है वो कितना था, पहले 80 लीटर था, और 80 लीटर था। इस 80 लीटर में मैंने क्या किया कि यहाँ से अगर हम बात करें तो यानी दूध निकाल लिया। कितना निकाला, 8 लीटर आप दूध निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो क्या कर रहे हैं आप, निकाला आपने, ये तो आपने निकाला, लेकिन क्या डाल दिया है, आपने डाल दिया है मिलाया क्या इसके अंदर, पानी। 8 लीटर ही क्या डाल दिया आपने, पानी मिला दिया गया। ठीक है, तो यानी अब जो है इस पात्र में कुल तो 80 लीटर ही रहेगा ना, विलयन तो कुल तो 80 लीटर ही रहेगा, कुल 80 लीटर ही रहेगा। लेकिन यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ तो शुद्ध क्या था, शुद्ध आप बोलेंगे शुद्ध दूध ही था। ठीक है, अब इसमें कितना रह गया, आप देखेंगे यहाँ पे आप कहेंगे साहब आपने जो है 80 लीटर में थे 8 लीटर निकाल लिया दूध, और अब ये आपका रह गया है। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे मिल्क और वाटर आपका आ जाएगा, तो मिल्क तो कितना रह जाएगा, पहले 80 लीटर था आपने निकाला, तो ये तो कितना हो गया 72, और ये वाटर कितना हो गया 8 लीटर आपका वाटर हो जाएगा, 8 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से आगे और आप क्रिया करते हैं, तो यही प्रोसेस आपका चलता जाएगा बेटा, यही प्रोसेस आपको चलता जाएगा। लेकिन अब की बार आप निकालेंगे तो बेटा इसमें से ध्यान दीजिए, एक बार में तो कोई बात नहीं, हमारे को दिख रहा है। ठीक है, एक बार में तो दिख रहा है, लेकिन अब की बार अगर आप 8 लीटर ही आप मिश्रण निकालते हैं तो उसके साथ साथ दूध और पानी दोनों निकल के जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को करने का जो है तरीका है वो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर आपने प्रथम बार निकाला है, तो यानी आप क्या कहेंगे, आपको जो आपके पास कितना था 80, और बचा कितना आपके पास, कुल तो आपके पास कितना था 80, तो शेष कितना बचा दूध, शेष आपके पास कितना बच गया, 72 बच गया। यानी प्रथम बार अगर आपने 8 लीटर निकाला है तो पहले आपके पास कितना था 80, और शेष कितना बच गया 72। इन दोनों का अनुपात निकाल लेना है, अनुपात निकाल लेना है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, जो शेष बचा है उसका, और जो आपके पास कुल दूध था, शुद्ध दूध था, उसका अनुपात आपको निकाल लेना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो बताइए, ये आपका जो है अगर इसका अनुपात निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 9, यानी 10 अनुपात में 9। और ये क्रिया जो है आपने कितनी बार करी, 2 बार करी है, तो 2 बार करी है तो आप इसको 2 बार लिखेंगे। अगर ये क्रिया आपने 2 बार करी है, अगर आपने ये क्रिया 2 बार करी है तो इसको आप क्या करेंगे, 2 बार ही लिखेंगे। अगर 3 बार करी गई है तो 3 बार ही लिखेंगे, अगर समान मात्रा में विलयन निकाला जा रहा है तो। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपने क्या करा ये। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये तो शुद्ध जो है आपके पास शुद्ध दूध की मात्रा आपका जो है मिलेगी, कितना आ गया आपके पास 100। अगर 100 लीटर शुद्ध दूध था तो अब आपके पास शेष दूध कितना बचा उसकी बात यहाँ पे मिलेगी। ये कितना हो गया 81, यानी 100 लीटर शुद्ध दूध था तो अब उस मिश्रण में कितना हो गया, दूध कितना बच गया 81। कब, जब आपने ये प्रक्रिया कितनी बार करी, 2 बार करी। तो इस तरीके से हमारे पास ये है, ये शेष दूध, ये शेष बचा दूध आपको दिखा रहा है। ये कुल शुद्ध दूध की मात्रा, शुद्ध दूध की आपकी जो है मात्रा का अनुपात दिखा रहा है, शुद्ध दूध का अनुपात ये हमारे को दिखा रहा है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमने कहा साहब इसमें तो बदलेगा थोड़ी, ये तो 80 रहेगा, इस 80 रहेगा, इसका मतलब है हमारा जो है यहाँ पे अगर टोटल की बात मैं करूँ, टोटल मेरे पास टोटल विलियन 100 लीटर है, तो इसके अंदर मैं यहाँ से बात करना चाहूँगा। ये आपका है मिल्क तो कितना दिखा रहा है 81, मिल्क कितना है 81, तो फिर वाटर कितना बचेगा, वाटर आपका 19 बच जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा 19 आपका बच जाएगा, वाटर आपका 19 बच जाएगा। तो यहाँ से हमें अगर अनुपात ही पूछता है एग्जामिनर कि साहब मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपने बताइए तो शुद्ध की मात्रा, इसमें आपका मिल्क कितना है आपका 81 है, तो पानी कितना बच गया, वाटर कितना बच गया 19। अगर अनुपात ही पूछता है तो ऐसे ही हम बात कर सकते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है दूध की मात्रा ज्ञात करिए, दूध की मात्रा ज्ञात करिए। यहाँ पे ये जो दूध की मात्रा ये 81 लीटर ये 100 में से आई, लेकिन वास्तव में हमारे पास दूध कितना था 80 लीटर था। तो इसको जो है हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, वास्तव में जो दूध जो कितना था हमारे पास 80 लीटर था। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि साहब 100 में से आपके पास अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 100 में से तो कितना है 81 है, ठीक है। तो आपको क्या है, एक में एक होता तो कितना होता है 80/100 में कितना होता है 100, और आपके पास 80 लीटर आपके पास दूध है, तो आप क्या कहेंगे 81/100 इंटू में कितना आप बोलेंगे 80। आप इसको काट पीट कर सकते हैं, यहाँ से आपका ये कट गया, ये आपके पास आ जाएंगे 8 और ये 64, यानी आप कहेंगे कितना बोलेंगे बेटा, आप बोलेंगे 64.8 लीटर, 64.8 लीटर आपके पास शेष दूध बचेगा, 64.8 लीटर आपके पास शेष दूध बचेगा अगर ये दूध की मात्रा पूछता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतर बात करें तो यहाँ पे अगर ये मिल्क और वाटर का अनुपात पूछता है तो अंतिम मिश्रण में तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे, और अगर आपको जो है दूध की मात्रा ही पूछ रहा है तो हम इस तरीके से बात इसकी करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो ये तो था बेटा, आपको इस तरीके से मैंने कोशिश करी है समझाने की। आप इसको देखें, इस तरीके से देखें, कई बार आपको ये लीटर में मात्रा नहीं देता है, परसेंटेज में मात्रा दे देता है, कई बार क्या देता है परसेंटेज में मात्रा कर देता है। तो आप यहाँ से दर निकालने की कोशिश करा करें। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, दर निकालने की कोशिश करें। दर कैसे निकाली जाती है आप समझिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे आपको दर निकालना आता है, कई बार परसेंटेज में तो ये दर परसेंटेज वाले जो टॉपिक होता है उसमें तो ये इसकी 8 लीटर न लिख करके डायरेक्ट दर दे देता है कि साहब 10% की दर से आपको जो है निकाला जा रहा है, 10% विलियन निकाल लिया गया है और ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है। तो यहाँ से हम बात करना है, यहाँ से देखिए आपको क्या है इम्पोर्टेंट, इसके लिए दर इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन में आपको दर निकालना आना चाहिए, दर निकालना आना चाहिए। देखिए कुल कितना था 80 लीटर, निकाला कितना है 8, यानी 8 लीटर निकाला गया है। तो यहाँ पे दर क्या होगी, 8 जो लीटर है 8 लीटर है किसकी तुलना में 80 की तुलना में निकाला गया है, ठीक है, 80 की तुलना में निकाला गया है। तो यहाँ पे आप बताइए दर कितनी होगी, आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो दर कितनी हो जाएगी आपके पास। यहाँ से आप काटा पीटी कर सकते हैं, कितनी बार गया 10, तो ये 10% की दर से निकाल रहा है क्या, 10% की दर से निकाल रहा है। एग्जामिनर 8 लीटर ने देख के 10% की दर भी दे सकता है, बस यहाँ से आपको देख के क्या समझना है। अगर आपको दर निकालना आ चुका है तो दर इस 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है 1/10, यानी कुल आपके पास शुद्ध जो है 10 है तो निकाला कितना गया है, निकाला कितना गया बेटा 1 निकाला गया है। कुल आपके पास आपकी इस 10% कुछ भी दे सकता है, यानी कुल आपके पास 10 है तो आपका 1 लीटर जो है दूध निकाल लिया गया है और उसको इस स्थान पे क्या डाल दिया गया है, पानी आपको डाल दिया गया है। तो इसका मतलब है यहाँ से ये प्रक्रिया कितनी बार है, 2 बार, यानी 1 निकाला तो फिर शेष कितना बचा, यानी 9 में आपका 10, ये तो शेष बचा, शेष दूध, और ये क्या है कुल दूध, कुल विलियन,
विलेन, कुल विलेन की बात यहाँ से हम कर रहे हैं। तो यानी ये दर इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया है तो आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। यानी यहाँ से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि साहब शेष आपके पास ये अनुपात आ चुका है, अगर 2 बार कर रहा है तो ये आप इसके स्क्वायर लगा दीजिए, 2 बार कर रहा है प्रक्रिया तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 81 आ जाएगा, और ये कितना हो गया आपका 100 हो गया। यानी ये तो शेष दूध की मात्रा है और ये क्या है कुल विलेन की मात्रा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये शेष दूध की मात्रा है, ये कुल विलेन की मात्रा। कुल विलेन में कुल विलेन, ये कुल विलेन है, ठीक है। इसमें से मिल्क कितना है 81 और वाटर कितना रह जाएगा आपका 81। अगर दूध है तो फिर आपका वाटर कितना रहेगा, वाटर रह जाएगा 19। तो ये इसका अनुपात आ चुका है, ये इसका अनुपात आ चुका है। अगर आपको मात्रा पूछ रहा है, दूध की मात्रा, दूध की अगर मात्रा पूछ रहा है तो अब क्या करें, दूध की मात्रा पूछ रहा है तो क्या करना है। यानी हमारे पास इसके अकॉर्डिंग अगर कुल 100 लीटर होता है तो बचता कितना 80, कुल 100 लीटर होता है तो बचता कितना है 80 है। यानी हम यहाँ से बात कर सकते हैं, आपके पास कुल आपके पास इस तरह है तो आपके पास 81 आपके पास बचता है। यानी 81 अगर आपके पास दूध बचता है तो फिर इसका मतलब है आप इसको किससे गुणा कर दीजिए, कुल से गुणा कर दीजिए। यानी 80 में इसकी मात्रा कितनी है तो ये हम देख सकते हैं यहाँ से। तो यानी हम इसको काटा पीटी करेंगे, 0 से 0 गया आपके पास ये आपका 8 के मार 864 और ये पॉइंट, इतना लीटर आपके पास शेष दूध बचेगा, इतना लीटर आपके पास जो है लास्ट में जाकर के शेष दूध बचेगा। 100 में से तो 81 बचा था, लेकिन 80 में से कितना बचा हमारे पास 64.8 लीटर दूध हमारे पास बचा बेटा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से था, आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। चलिए हम यहाँ से बात करें, अब चाहे इसको 3 बार करें 4 बार करें, आपको ये ध्यान में रखना होगा, इन चीज़ों को अभ्यास करेंगे बार बार, आपको दर निकालनी है। अब इतना दर का भी आपको इतना नहीं करना है, यहीं से डायरेक्ट अनुपात निकालना सीख लीजिए कि दर कैसे निकाली जाए, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से देखिए दर कैसे निकालेंगे, दर जितना निकाला जा रहा है 8 निकाला किस में से 80 में से, तो 1/में में कितना हो गया 10, ये आपकी क्या हो गई दर, यानी अनुपात आ गया उसका। यानी ये कुल था तो ये तो फिर शेष कितना बच गया 9/10 में 10। आप यहाँ से बात कर सकते हैं कितनी बार 2 बार, तो इसका मतलब है इसके भी स्क्वायर होगा, इस पर 81 में 100। और यहाँ से हम बात करें अनुपात ही देखना चाहता हूँ, तो ये मिल्क तो आपका 81 है, ये मिल्क की मात्रा है, ये टोटल मिश्रण की मात्रा है 81, और आपका वाटर कितना बच जाएगा, दोनों का अंतर कितना है आपका 19, ठीक है। इस तरीके से बात कर सकते हैं। और मात्रा पूछ रहा है तो मात्रा क्या है 100 में से आपको बताना है 81 दूध बचा है, तो 80 में से कितना दूध बचेगा आप काट सकते हैं, और आपका कैलकुलेशन क्या आएगा 64.8 लीटर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे ये चीज़ें आपके साथ चलेगी बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की फिर मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, यहाँ से मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक बर्तन दूध से भरा है, इसमें 10% दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और, अंडरलाइन करने की बात है, 2 बार और करी जा रही है, ठीक है, और दोहराई जाती है। तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, ये इस तरीके से हमारे पास बात करेगी। इस बार इसने कुछ नहीं बोला है कि साहब कुल मिश्रण क्या है, कुछ भी नहीं बोला है इसने। चलिए तो यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो क्या बोला है इसने कि आपके पास कुछ भी है विलियन है, और इसमें क्या करा जा रहा है, इसमें से आपका 10% निकाला जा रहा है। ये दूध है, दूध प्योर यानी शुद्ध दूध की बात यहाँ पे करी जा रही है। ये इसमें आपका जो है पानी वाटर जो है आप मिलाएंगे, इसमें पानी आप मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो विलियन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा विलियन की मात्रा नहीं बदलेगी, जितना निकाला उतना डाल दिया गया है। दूध यहाँ पे 10% निकाला जा रहा है। ये 10% से क्या बात समझ में आ रही है, 10% सीधे ही दर दे दिया एग्जामिनर ने, सीधे ही दर दे दी। तो दर में यहाँ से बात करूँ तो इसको 10%, इसको मैं भिन्न में रख दूँ, 1/10 कितना है 10, यानी ये 1/10 है, ये 10% का मतलब 1 है, यानी कुल 10 है उनमें से 1 निकाला जा रहा है। तो फिर शेष कितना बच गया 9/10 में आपका कितना हो गया 10, शेष कितना बच गया 9/10 में 10 हो गया है। और ये प्रक्रिया आपकी जो है 2 बार और दोहराई गई है, यानी 1 बार तो आपने कर ली है, 2 बार और दोहराई गई है। इसका मतलब है कुल मिलाकर के 3 बार आपको करना है, ये प्रक्रिया 3 बार करनी है। यहाँ से हम बात करें तो इस पर 3 लगा दीजिए,
आपका कितना हो जाएगा ये, इसको अगर मैं 3 बार करता हूँ तो ये 729 और ये कितना हो जाएगा 1000, 729 और ये कितना हो गया 1000 मेरे पास आ चुका है। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका शेष दूध का अनुपात है और ये क्या है, ये कुल विलियन का अनुपात आपके पास है। शेष दूध का अनुपात और ये क्या है, कुल विलियन का अनुपात हमारे पास है। पूछा क्या है इसने पूछा है साहब अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करना है। अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करना है, ये अंतिम मिश्रण है। इसमें से अगर मैं बात करूं मिल्क एंड वाटर की बात करूं तो देखिए मिल्क तो ऊपर दिख रहा है, मिल्क ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे 729 लीटर आपका है मिल्क है, ठीक है। ये क्या है आपका दूध है। फिर 1000 में से 729 आपका दूध है, 1000 में से 729 अगर आपका दूध है, फिर बच गए कितना, यहाँ से बोलेंगे आपका अगर हम बात करें तो 271 आपका क्या बच जाएगा, लीटर आपका पानी आ जाएगा, लीटर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो ये इनका अनुपात की बात कर ली जाए तो ये आपके पास अनुपात आ जाएगा। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं दूध और पानी का अनुपात ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। बस ये इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तो फिर भी मैंने समझाने के लिए बात करी है। डायरेक्ट अगर 10 दिख रही है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं इतनी, 10 दिख रही है तो डायरेक्ट आपको जो है कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में अगर हम बात करना चाहें तो डायरेक्ट आपको जो है सक्सेसिव कंसेप्ट है, ये परसेंटेज में हम इसकी बात कर चुके हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, तो मुझे कहा गया है 10% दूध निकाला जा रहा है, मिल्क आपका निकाला जा रहा है और उसके स्थान पर क्या जा रहा है, पानी, उतना ही पानी डाला जा रहा है। तो 10% का मतलब हम जानते हैं, 10% का मतलब होता है 1/1 कितना है 10, यानी पहले 10 लीटर दूध था, यानी जो विलियन है या दूध है वो 10 था, उसमें से 1 निकाल लिया तो बचा कितना 1। ये एक बार यानी प्रथम बार जब मैंने ये प्रक्रिया करी तो मेरे पास ये कंसेप्ट आएगा, ठीक है। 10% 10% आपका 1 होता है, तो ये शेष दूध बचा, कब बचा, एक बार मैंने ये प्रक्रिया करी, 10 लीटर 10% निकाल लेता हूं तो यानी एक बार प्रक्रिया में ये बचा। दूसरी बार मैंने फिर से करी, यानी 10 था उसमें से मैंने फिर 1 निकाल लिया तो कितना बच गया, 9 बचेगा। तीसरी बार वही प्रक्रिया करता हूं, 10 था उसमें से 1 निकाल लिया, कितना बच गया, 9 बच गया। तो यानी ये जो है हमारे पास बात करें तो ये जो मेरे पास जो बचा है, ये शेष बचा है 3 प्रक्रियाओं के बाद, शेष दूध बचा हुआ है 3 प्रक्रियाओं के बाद, शेष दूध की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो बताइए ये टोटल मेरे पास अगर बात करते कितना हो जाएगा 1000, इनको गुना कर दूंगा मैं, इनको भी मैं गुना कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 729, यानी कुल विलियन 1000 लीटर था। अब इसमें दूध कितना बच रहा है 729 है। अगर इस कुल विलियन में ही आपको जो अंतिम मिश्रण में ही आपको जो है दूध और पानी का अगर अनुपात पूछता है एग्जामिनर, तो दूध तो देखो ये दिख रहा है, ये शेष दूध दिख रहा है, तो यानी 729 तो दूध आ जाए और पानी कितना रह जाएगा, 1000 में से अगर ये आ गया तो कितना आ जाएगा, ये 271 आपके क्या आ जाएंगे, आपका पानी आ जाएगा। ये इनका अनुपात आ जाएगा। अगर यहीं तक की बात करता है एग्जामिनर तो आप इस तरीके से करेंगे बेटा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन और अभ्यास करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। इसमें जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसकी मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा और इसका अधिक से अधिक अभ्यास हम मिश्रण और एलिगेशन में हम इसकी करेंगे बेटा, ओके। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। एक बर्तन दूध से भरा है, 15 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है जिससे दूध व पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात की जाए। दूध की प्रारंभिक मात्रा हमारे को ज्ञात करनी है बेटा। देखिए इसने क्या कहा है, इसमें क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है कि साहब शुद्ध दूध है, कुछ भी है, ये जो आपका शुद्ध दूध की बात यहाँ पे बात करी जाए, शुद्ध दूध है, हमें उसका पता नहीं क्या है, कितना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें क्या कह रहा है, 15 लीटर जो है दूध निकाला जा रहा है और उसके मिल्क निकाला जा रहा है और उसके साथ पे क्या डाला जाता है, वाटर डाला जाता है।
तो यानी जो लास्ट में ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराने की बात करें, 2 बार ये प्रक्रिया हो रही है, ये प्रक्रिया 2 बार हो रही है। लेकिन लास्ट में जो बचा है विलेन बचा है उसमें मिल्क एंड वाटर की बात इसने करी है। मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात आया है वो कितना आया है, ये 16 आया है और ये कितना है 9 है। मिल्क और वाटर का अनुपात 16 अनुपात में 9 है। इसका मतलब आप बताइए कि साहब टोटल कितना हो जाएगा। अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो टोटल तो कितना हो गया 25 लीटर मेरा टोटल हो जाएगा, 25 लीटर मेरा टोटल हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमें पता है। लेकिन बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे करेंगे, यानी जो प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा और शेष दूध, इन्हीं की बात मैं करता हूँ। तो प्रारंभिक मात्रा मान लीजिए मेरे पास क्या है मुझे पता नहीं, शेष कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है 2 बार। लेकिन यहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि साहब प्रारंभिक मात्रा यानी ये जितना था वो भी उतना ही तो प्रारंभिक रहेगा, यानी ये 25 है, टोटल विलेन की मात्रा 25 है, तो शेष दूध की मात्रा कितनी हो गई आपके पास, यहाँ पे कितनी रह जाएगी, ये आपके पास शेष दूध, ये मिल्क है तो मिल्क कितना रह जाएगा 16, मिल्क कितना रह जाएगा बेटा 16। अब ये अनुपात आपको दिख रहा है, तो अब आगे की बात आप कर सकते हैं बेटा। बताइए अगर ये 25 है तो इसका मतलब बराबर मात्रा में निकाला गया है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4, तभी तो 16 होंगे बराबर मात्रा में। यानी ये स्क्वायर हो रहा है दो टाइम के लिए, ये भी आपका स्क्वायर हो रहा है। आप कहेंगे ये प्रारंभिक, अगर मैं बात करूँ ये प्रथम प्रोसेस जो है 5 अगर टोटल था तो हो गया कितना आपके पास, हो गया कितना आपके पास, ये 4 हो गया। तो प्रथम प्रोसेस में आपका कमी कितनी हो गई, कमी मैं बोलूँगा 1 की कमी। प्रथम प्रोसेस में आपकी 1 की कमी थी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 बराबर जो है इसने मात्रा दे रखी है कितना, 15 लीटर दूध जो है निकाला जाता है, 15 लीटर दूध आपका जो है निकाला जाता है। तो बताइए फिर बाद में आपकी जो है कितनी हो जाएगी, ये प्रारंभिक की बात यहाँ से मैंने करी है, तो यहाँ से आपके पास 15 से इसको गुणा कर दीजिए, 15.75, यानी ये आपका, इससे अगर मैं 15 से मैं गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 75 लीटर, 15 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 लीटर आपका है शुद्ध आपका क्या था बेटा, दूध था। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको आना चाहिए, इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन को पूछ सकता है बेटा। ठीक है, ये फिर भी मैंने समझाने के लिए बात करी, आपको डायरेक्ट केवल इतना करना है। हमें क्या दे रखा है, अगर मैं इसको मिटा दूँ, क्या उतार लीजिए एक बार इसको, अगर आप उतार लेते हैं तो मैं इसको अगली बात करूँगा। एग्ज़ाम प्रोसेस से अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्ट बात करना चाहूँ तो मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना दे रखा है 16 अनुपात में 9। इसका मतलब है टोटल कितना हो गया, टोटल आप कहेंगे कितना हो जाएगा बेटा, टोटल हो जाएगा आपके पास कितना, इन दोनों जोड़ देंगे 25 हो गया टोटल। और मिल्क क्या है इसमें, मिल्क इसमें कितना है, अब मिल्क आपका कितना है 16 है। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, 2 बार अगर दोहराई गई है, इसका मतलब है आप इस 25 का नोट कर दीजिए और इसका 16 का, मिल्क और वाटर, मिल्क का और टोटल का कुल मात्रा का भी अनरूट करना है अगर 2 बार करा जा रहा है। तो बताइए कितना हो जाएगा इसका 5 और ये कितना हो गया 4, यानी प्रथम बार में जो अनुपात आया है कुल का और शेष आपका जो है मिल्क का, ये शेष मिल्क है, ये शेष मिल्क को दिखा रहा है। अब यहाँ से बताइए कितना निकाला गया है 1, अगर यहाँ से मैं बात करना चाहूँ इसका अंतर 1 और वो किसके बराबर 15 बराबर, तो 15 बराबर तो टोटल कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए 15.75 लीटर जो प्रारंभ में दूध की मात्रा थी 75 लीटर थी। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका अभ्यास आपको बेटा आगे बढ़ाएगा, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 25 लीटर के एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है जिसमें 36% ऑक्सीजन है, 36% ऑक्सीजन है। मिश्रण में कुल मिश्रण के
कुल लीटर को बाहर निकाल करके, यानी कुछ लीटर को बाहर निकाल दिया जाता है और हाइड्रोजन से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अंत में ऑक्सीजन की प्रतिशत 9% रह जाती है। तो प्रत्येक बार निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारे को ये बोला गया है कि साहब इसमें केवल ऑक्सीजन की बात की गई है, यानी कुल प्रारंभिक ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ से कुल प्रारंभिक ऑक्सीजन की बात करूँ तो मेरे पास कितनी दे रखी बेटा, आपका 36% मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, 36% दिया हुआ है। और शेष यानी बची हुई शेष ऑक्सीजन, अंत में शेष ऑक्सीजन मुझे कितनी दी हुई है, अंत में शेष ऑक्सीजन की मात्रा मुझे 9% मुझे दी हुई है, 9% मुझे यहाँ पे दी हुई है। प्रारंभिक ऑक्सीजन की मात्रा दे रखी है और अंतिम ऑक्सीजन की मात्रा मुझे यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से बात करी जाए तो बताइए बेटा, अगर यहाँ से मैं देखता हूँ तो आप चाहें तो इसका अनुपात ले सकते हैं, प्रारंभिक का और शेष का। ये कितना हो गया, 4 हो जाएगा, और ये कितना 1 हो जाएगा क्या, 36 यानी 4। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आपकी प्रारंभिक ऑक्सीजन और शेष ऑक्सीजन का अनुपात मुझे दिख गया है। प्रारंभिक ऑक्सीजन और शेष ऑक्सीजन का मुझे अनुपात दिख गया है। यह प्रक्रिया कितनी बार हुई है, यह प्रक्रिया आपकी 2 बार हुई है। ये प्रक्रिया कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। ये 2 बार हुई है, इसका मतलब ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये जो मान आया है मुझे, ये आपका स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी 2 बार प्रक्रिया होने के बाद में ये मेरे पास मान आया है। अब यहाँ से बात करें तो बताइए, मुझे तो x और x तो चाहिए, x अनुपात x चाहिए, तो इसका भी क्या कर दूँ, अंडरूट कर दूँ क्या, x स्क्वायर इसका, और यहाँ 1 का भी अंडरूट कर दूँ तो कितना बच गया, 2 अनुपात में 1 बच गया क्या, 2 अनुपात में 1 बच गया है। तो बताइए यहाँ पे प्रारंभ में 2 था और अब कितनी हो गई, 1 हो गई है। प्रारंभ में 2 थी तो अब कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई है। ये क्या कहना चाह रहा है कि साहब प्रत्येक बार में निकाले गए मिश्रण की मात्रा हमारे को ज्ञात करनी है। प्रत्येक बार में निकाले गए मिश्रण की मात्रा मुझे ज्ञात करनी है। प्रारंभिक मिश्रण का अनुपात 2 आ रहा है और प्रारंभिक मिश्रण 2 आ रहा है, तो यानी 2 बराबर कितना है, 25 है, और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12.5। यानी ये हमारे पास है, क्योंकि यहाँ से यहाँ करता हूँ तो 1 लीटर ही तो निकलेगा, अनुपात के रूप में 1 लीटर निकलेगा, यानी प्रत्येक बार में 12.5 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा। प्रत्येक बार में 12.5 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा बेटा। ठीक है।